चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक की हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी वीडियो डाल चुके हैं, मैथ की सीरीज हमने शुरुआत की है। तो इसमें कोण समद्विभाजक का मतलब होता है जब जैसे एक त्रिभुज है, देखिए यह दिया है एक त्रिभुज जैसे ए बी सी, यह त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ से जैसे एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है यहाँ से जो हम ये बी डी एक भुजा जो एक यहाँ से विभाजित करते हैं इसको एंगल ए को, तो ए थीटा और थीटा दोनों एक भाग में विभाजित होता है। कोण समद्विभाजक का मतलब यही होता है। देखिए कोण समद्विभाजक का मतलब होता है, इसमें एक तो ये याद कर लीजिए कि जो ये भुजा होती है वो हमेशा कोण जो होता है वो समान होता है। इसके बाद ये जैसे भुजा है बी, ये है सी और ये भुजा क्या है ए। इसमें अगर BD की लेंथ निकालनी हो, क्या करनी हो, अगर इसमें BD की लेंथ निकालनी हो और ये तो BD का लेंथ जो होता है जो ये कोण बनाने वाली जो ये दोनों भुजाएं होती हैं इन्हीं के अनुपात में इनका एक रेशियो होता है जिसमें C का अनुपात में ये होगा C और ये B के अनुपात में होगा B, B के अनुपात में होगा ये B। इसके बाद देखिए अगर BD की लेंथ निकालनी हो, BD अगर हमें यहाँ से BD निकालनी हो, BD बराबर हो जाएगा ये C प्लस B, या BD अगर हमें निकालना है तो इसमें क्या करेंगे C लेंगे क्योंकि BD निकालना है तो C और गुणा करेंगे A से, यानी कि C इंटू A बटे B प्लस C हो जाएगा। क्या हो जाएगा B प्लस C। उसके बाद ये DC, ये तो हमारा हो गया BD। अगर ये D से C तक की दूरी निकालनी हो तो DC बराबर हो जाएगा DC। यहाँ पे क्या किया हमने C और A, और जब हमें B निकालनी हो तो ये A लेंगे, उसके बाद ये B से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B इंटू A, और फिर नीचे जो भाग दिया जाता है वो B प्लस C ही होगा। क्या होगा B प्लस C। तो हमने क्या बताया यहाँ पे B और D का लेंथ निकालने का और DC निकालने का ये तरीका हमने बताया। इसमें क्या होता है जैसे मान लो ये भुजा है, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। ये A है, ये B है, C है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जैसे भुजा दिया है 5 और ये दिया है 4, एक कोण समद्विभाजक ये D पर मिलते हैं और इसकी दूरी दी हुई है कितनी 6, इसकी दूरी 6 दी हुई है। तो B और D की जो हम ये मान निकालेंगे BD, देखिए ये क्या है BD की जब हम लेंथ निकालेंगे इसकी, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो यही 4 और 5 अनुपात में होगा। देखिए जब ये 4 और 5 अनुपात में हुआ, जब BC की लंबाई ये 6 दिया है तो आप लोग कहेंगे कि सर अगर BC की लंबाई ये 6 दी हुई है तो यहाँ पर तो हम जोड़ेंगे तो ये 4 और 5 हो जाएंगे तो 9 हो रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये अनुपात में दिया है तो हम इसकी दूरी ये तो अनुपात में दिया है, इसलिए अब हम BD की दूरी निकालेंगे जो एग्जैक्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, जब हम B और D का हम मान निकालेंगे, B और D का जब हम मान निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए BD बराबर क्या है यहाँ C इंटू A, अर्थात C का मान क्या है, यहाँ पे हमने क्या बताया है C का मान ये है, ये होता है C, ये B और ये हमने बताया है A। तो C का मान क्या होगा, C का मान 4, ये बराबर हो जाएगा C का मान 4 इंटू A का मान 6 और बटे, अब नीचे हमने बताया है कि क्या हो जाएगा B प्लस C, अर्थात ये 9 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, अर्थात ये जो BD की लेंथ आ जाएगी वो 8 बटे क्या हो जाएगा 3। BD की लेंथ क्या आ जाएगी 8 बटे 3। उसके बाद D और C का जब निकालना होगा तो DC को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। DC का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा DC बराबर हमारा हो जाएगा ये, इसको हम B माने हैं, इसको C देखिए C है, ये B है, तो हम B इंटू देखिए B इंटू ये A, अर्थात B का मान जो हमारा होगा कितना है 5
ए का मान 6 है, बी प्लस सी का मान हमारा कितना है 9 है। तो इसको हम जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 10/3। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो बी डी की लेंथ हमारी 8/3 आई है और इधर डी सी की जो लेंथ है वो 10/3 आई है। अब हम बी डी और प्लस डी सी को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, बी डी प्लस डी सी को हम जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा, बी डी का लेंथ दिया है 8/3 प्लस ये जो डी सी का लेंथ दिया है 10/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हर समान है, अंश जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 और 10 18 बटे क्या हो जाएगा 3। इसको जब हम काटेंगे तो 6 आएगा। देखिए ये बी डी और ये डी सी का लेंथ 6, यहाँ पे आ गया 6। यही हम बताना चाह रहे थे कि एंगल बाइसेक्टर में जो होता है, ये जो कोण होते हैं, जिस अनुपात में ये भुजा इन दोनों को विभाजित करती है, उसी अनुपात में ये लंबाई होती है। बी और डी जिस अनुपात में ये सी और बी होता है, उसी के सेम रेशियो में ये बी और सी होते हैं। अर्थात यही बात हमने बताने की कोशिश की थी। ये हमने सिद्ध करके दिखाया कि यहाँ पे ये 4 और 5 जो दिया है वो सिर्फ अनुपात में होते हैं, इसलिए इसका हम मान भी हमने बी डी और डी सी का ये देखिए लेंथ भी निकाल के हमने सिद्ध करके दिखाया। तो इसको अपने कॉपी में बच्चों नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ होता है, जैसे इसको हम रखते हैं, ये एक त्रिभुज है ए, ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है ए बी सी, और इन तीनों का देखिए कोण, जैसे ए बी और सी है, और तीनों का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तीनों का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तीनों एक ही स्थान पे मिलते हैं। ये बराबर भागों में विभाजित करता है और तीनों एक ही स्थान पे मिलते हैं। तो जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है, उन भुजाओं का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अर्थात इसको बोलते हैं हम अंतः केंद्र। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। इसको अंतः केंद्र भी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये कोण क्या है, ए एक्स दोनों बराबर भागों में है। ये जैसे है ये वाई और ये वाई, ये भी दोनों बराबर भाग में है। ये भी जैसे हम जेड और जेड भी मान सकते हैं, तो दोनों क्या है, बराबर भागों में है। और इसको कहते हैं इन सेंटर, अर्थात अंतः केंद्र। और इसको इन सेंटर और अंतः केंद्र क्यों कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया, और त्रिभुज लेने के बाद ये जो एंगल बाइसेक्टर की ये जो जैसे दूरी होती है, ये है, हम यहीं तक खींचते हैं इसको, ये है, देखिए इसको यहाँ से एंगल बाइसेक्टर कि ये भुजाएं हमने मिलाया, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसको हम सेंटर मान के इस त्रिभुज में इसको एंगल बाइसेक्टर की भुजाएं जो एक स्थान पे मिलती हैं, इनको हम सेंटर मान के यहाँ पे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये एक वृत्त बना सकते हैं जो इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ होगा। ये तीनों भुजाओं को क्या करता होगा, टच करता होगा। और जब तीनों भुजाओं को टच करेगा तो ये दूरी और ये दूरी, अगर ये एक सर्कल है तो ये त्रिज्या हुई। और अगर ये त्रिज्या हुई, जब कभी भी त्रिज्याएं समान हो और वृत्त के एकदम अंदर, यानी त्रिज्याओं के द्वारा जो ये केंद्र पर बनता है ये बिंदु, ये समान दूरी पर होते हैं, इसी को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, अंतः वृत्त की त्रिज्या को या अंतः वृत्त का जो ये केंद्र होता है, इसी को हम कहते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र कहते हैं। इसीलिए एंगल बाइसेक्टर
के द्वारा जो बनता है यहाँ पे बिंदु, इसको कहते हैं इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र। इतनी बात आप इसको याद रखना। अंतः केंद्र में एक बात और आती है, जैसे इसकी त्रिज्या जब निकालनी हो, त्रिज्या जैसे आर, अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक इसका साइन है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ये क्या होता है, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ये अर्ध परिमाप। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये होता है। इसको निकालने का ये तरीका होता है जिसको हमने आपको बताया। ये चीज़ याद रखना। और ये क्यों इसको इन सेंटर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर भुजाओं के मिलने पर यहाँ पे जो बाइसेक्ट करती हैं रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ पे इसके इन सेंटर बोलते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर कोण संधिभाजक का यही मतलब होता है। इसको आप लोग याद रखना। इसकी और भी चीज़ें हम एंगल बाइसेक्टर के द्वारा क्या क्या सवाल बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। एक बार जो मैं ये लिखवा रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, उसके बाद ये खुद ही अपने से ही समझ में आने लगेगा। एक बार अगर वीडियो आपने दोबारा देख लिया तो आप इसको खुद ही समझ जाएंगे, तब फिर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको देखिए, जैसे हम ये और इसको खींचते हैं, क्या देखिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। इसके बाद इस त्रिभुज के द्वारा जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर कोण ए बी ये सी है, यहाँ से जो ये एंगल बाइसेक्टर की जो भुजा है यहाँ पे जो मिलती है, देखिए एंगल बाइसेक्टर की जो भुजा यहाँ पे मिलती है, इसको हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। इसको क्या कहेंगे, इन सेंटर। अब इसको हम सिद्ध करके बताते हैं BIC, या इसको हम बताते हैं इन सेंटर में क्या होता है। जैसे ये तीन चीज़ होती हैं, हम तीनों लिखवा देते हैं यहाँ पे। 90 प्लस कोण 90 प्लस 1/2 कोण A, इसको लिखेंगे 90, ये हो जाएगा 90 प्लस 1/2 कोण B, उसके बाद 90 प्लस 1/2 कोण C। ये तीन चीज़ होती है, इसको याद रखिए। इसमें क्या होता है, ये इसका जब मान निकालना होता है तो इसको डबल करके 90 जोड़ते हैं। देखिए अगर यहाँ का इसका मान निकालना हो तो इसको, अब ऐसा क्यों करते हैं, ये भी क्यों आता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे दिया जाएगा आपको, एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कोण दिया होगा 40 और इसका मान पूछेगा। इसे हम इसको इन सेंटर ABC, इसका अगर मान पूछेगा तो इस कोण का मान निकालने का यही तरीका है। 90 प्लस 1/2 एंगल A का मान कितना है 40, इसको 200 हम कैंसिल करेंगे 20 और ये हो जाएगा 110, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 110। ये तीनों फार्मूले जो हमने बताया है वो अंतः केंद्र के लिए है। ये चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इन तीनों कोणों के लिए एक ही फार्मूला काम करता है। और ये ऐसा क्यों होता है ये हम बताते हैं आपको। देखिए इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि ऐसा भी क्यों होता है। 90 प्लस कोण A क्यों लिखते हैं, इसमें देखिए ये जो है यहाँ से अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, समान कोण को विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा कोण B/2, ये भी हो जाएगा कोण B/2, और ये हो जाएगा कोण C/2, और ये भी हो जाएगा जैसे कोण C/2, कोण B/2 C/2, और ये हो जाएगा। इसमें जानते हैं आप कि तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर। ये भी तो होगा यही, a/2, ये भी होगा a/2। अब तीनों कोणों का जो योग होता है, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अगर देखिए तीन कोणों का योग हमेशा अगर 180 अंश होता है तो क्या हम इसमें कुछ और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसमें हम दे देते हैं 2 2 2, यहाँ पर भी 2 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोण a/2 प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2, ये बराबर हो जाएगा कितना, 90। ये 90 हो जाएगा। हम a को उस तरफ ले जाते हैं, किसको, a को अगर पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कोण b/2 प्लस कोण c/2, ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस ये उस तरफ जाएगा तो कोण a/2 हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंगल a। इसको देखिए, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, या यहाँ से इस रिजल्ट को निकाला। लेकिन क्या इन तीनों कोणों का जो योगफल हमने 180 किया था, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये और ये कोण जो B है IC, कोण BIC का जो मान होगा ये भी तो 180 अंश के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा, हम देखिए इसको निकालते हैं। जैसे ये कोण B है, ये वाला कोण ये इसका मान निकालेंगे तो b/2 कोण b/2 प्लस कोण c/2 प्लस BIC कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण IC, इसका मान भी तो 180 होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 180 अंश। अगर इसका मान 180 अंश होगा तो हम ये b/2 और c/2 के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, b/2 और c/2 के स्थान पे इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं b/2 और c/2 के स्थान पे 90 माइनस 1/2 कोण A, ये क्या हो जाएगा प्लस कोण BIC 180 अंश। इसको जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो BIC का कोण, जैसे BIC का हम निकालेंगे तो कोण BIC बराबर हो जाएगा, देखिए इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 180, 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, और उसके बाद प्लस a/2 1/2 a है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/2 कोण A हो जाएगा। और 180 में से 90 जब निकालेंगे तो 90 प्लस 1/2 कोण A, तो कोण BIC का मान हमने प्रूफ कर दिया। तो कोण BIC का मान ये होता है, जो हमने ये तीनों चीज़ देखिए, 3 फार्मूले जो हमने लिखा है ये यही चीज़ इसी तरीके से ये सिद्ध किया जाता है। यहीं से देखिए, यहीं से जैसे हमने इसको लेकर ये वाला कोण निकालने के लिए इसको सिद्ध किया, इसी तरीके से ये 3 कोण बनते हैं। जैसे BIC और BIA और AIC 3 बनेंगे तो यही तीनों होंगे कोण निकालने का। अगर ये दिया है तो यहाँ पर यही, जैसे ये कोण A दिया है तो ये वाला रखेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। हम इसमें यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की है कि ये जब कोण दिया हुआ हो तो ये कोण निकालने का यही फार्मूला है, हमने सिद्ध करके बता दिया। इतनी कबाहत आपको करनी नहीं है, लेकिन इस तरीके से जब एंगल बाइसेक्टर कह के या कोण समद्विभाजक कह के दिया हो या कोण भी दिया हो अगर समान रूप से, तो जान लीजिए कि वो कोण समद्विभाजक ही होगा।